नमस्कार, मेरा नाम वेदिका मिश्रा है। मैं 16 साल की हूँ। आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता दूं कि इस वीडियो के लिए ना ही मैंने कोई कविता लिखी है और ना ही कोई पैराग्राफ स्क्रिप्ट तैयार की है। इसमें सिर्फ जो मेरे मन के अंदर विचार आ रहे हैं, जो विचार हमेशा से हैं, वो आप सबके बीच रखना चाहती हूँ। तो जैसे कि हम सब बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है। अगर हम किसी से भी पूछें हिंदी क्या है, तो तुरंत सामने से एक जवाब आता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमारे पूरे देश की भाषा है हिंदी। लेकिन दुख की बात तो ये है कि हमारे देश की मातृभाषा होने के बाद भी हमारे भारत में कई ऐसे नागरिक हैं और कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ के लोग हिंदी नहीं जानते। भारत की मातृभाषा होने के बाद भारत के ही लोग हिंदी नहीं जानते। कई प्रदेश ऐसे हैं जो अभी भी हिंदी भाषा से वंचित हैं, जहाँ हिंदी के बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है, लोग हिंदी नहीं बोल पाते। तो फिर कैसे मातृभाषा हुई और एक ऐसी मातृभाषा का सम्मान हुआ कि हम अपनी मातृभाषा को जानते तक नहीं हैं। हमारे देश में अभी भी अगर कोई ऑफिशियल काम होता है तो उसके लिए इंग्लिश यूज़ होती है, इंग्लिश लगती है। एग्ज़ाम देने के लिए भी आपको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का पेपर लगता है। कई एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के पेपर होते हैं, कई एग्ज़ाम्स में ऑफिशियल काम में इंग्लिश होती है यूज़। तो कैसे हम कहते हैं कि हमारी मातृभाषा और हम हमारी मातृभाषा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदी सच में हमारी मातृभाषा है तो हम क्यों हिंदी बोलने वाले इंसान को गवार, गधा, काला अक्षर, भैंस बराबर जैसे नामों से बुलाते हैं। हमारे देश में किसी इंसान की होशियारी उसकी भाषा से तोली जाती है। अगर उसे इंग्लिश आ रही है तो बहुत होशियार है, यार ये तो इंग्लिश बोलता है तो बहुत होशियार है, इंग्लिश में पटर पटर कर लेते हैं। और हिंदी बोलते हैं, कुछ नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं हैं। इवन लोग अपने आप, कुछ लोग तो हिंदी आने के बावजूद भी ये दिखाते हैं कि हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है, हमें इंग्लिश अच्छी आती है, हमारी हिंदी बहुत कमज़ोर है। जैसे कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। मैं अपने यही बता दूं कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो जब मैं अपनी कविताएं लिखती हूँ हिंदी में तो मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं तुझे हिंदी आती है, तुझे हिंदी के इतने सारे वर्ड्स आते हैं, हिंदी समझ में आती है। तो उन लोगों के लिए मेरा यही जवाब रहता है कि यार हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी ना आना कोई विकल्प ही नहीं है जीवन में। हम पैदा होते से हिंदी बोल रहे हैं। कई बच्चे, हमें हिंदी समझ नहीं आती, हम हिंदी की बातें नहीं समझ पाते, आप क्या बोल रहे हो उसका मतलब हमें इंग्लिश में बताओ। दुकानों में जाते हैं, अगर दुकान वाले ने बोल दिया कि ये 40 रुपए का है तो उसका मतलब पूछेंगे अंकल इंग्लिश में 40 कितना होता है। तो ये सब चीज़ें तो मतलब एक प्रकार से अपमान है ना हमारी मातृभाषा का। ये कैसे सम्मान हुआ? अगर कोई फॉरेनर इंसान हिंदी नहीं बोल पा रहा है, वो क्यूट है, उसकी टूटी फूटी हिंदी, उसका थ का हा होना और उसका हा को है को था कहना और था को है कहना लोगों को बहुत क्यूट लगता है। लेकिन अगर कोई इंसान भारत में रह के इंग्लिश गलत बोल दे, हैव को हेड कर दे और हेड को हैव कर दे, तो उसका मजाक बन जाता है, इसे तो इंग्लिश नहीं आती। और कई लोग तो इंग्लिश आने के बाद बोलने में भी शर्माते हैं, इसीलिए कि लोग इंग्लिश गलत बोल रहा है। भैया इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, हमने पैदा होते साथ से इंग्लिश बोली नहीं है। तो अगर हम इंग्लिश गलत बोल रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात थोड़ी है, कोई शर्माने की बात थोड़ी है इसमें, या मजाक उड़ाने की बात थोड़ी है। हमारे ऑफिसेस में भी इंडिया में इंग्लिश में काम होता है। कई सारी फॉर्मेलिटीज़ ऐसी होती है जो हमें इंग्लिश में पूरी करनी पड़ती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जब हम अप्लाई करते हैं, बहुत सारे फॉर्म्स भरने होते हैं। तो कैसे, अगर हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है तो आप इंग्लिश में काम कर क्यों रहे हैं? दूसरे देश तो हिंदी में काम नहीं करते। अमेरिका में तो हिंदी में कोई, गवर्नमेंट का कोई काम हिंदी में नहीं होता। रशिया में तो गवर्नमेंट कोई काम हिंदी में नहीं करती। लंदन में तो गवर्नमेंट कोई काम हिंदी में नहीं करती। फिर इंडिया के लोग गवर्नमेंट में भी काम इंग्लिश में क्यों कर रहे हैं? हमारे भारत में तो कई ऐसे नेता हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा देश भक्त बताते हैं, देश, अपनी संस्कृति का सम्मान करने वाले बताते हैं, उनको तक हिंदी नहीं आती, वो अपने भाषण इंग्लिश में देते हैं। कैसे सम्मान हुआ ये हिंदी का? अगर दूसरे देशों में हिंदी को बढ़ावा नहीं मिल रहा है तो हम दूसरे देश की भाषा को अपने देश में क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? हमारे देश में क्यों हिंदी का सम्मान नहीं हो रहा है? क्यों हिंदी बोलने वाले इंसान को आज भी गवार, अनपढ़ कह के पुकारा जाता है? और
इंग्लिश बोलने वाले इंसान को इंटेलिजेंट, स्मार्ट, कूल ऐसे नामों से कहा जाता है। कोई इंसान अगर हिंदी में बात कर रहा है तो उसे हीन भावना से देखा जाता है कई जगहों पे। किसी बच्चे को अगर हिंदी में गिनती आती तो इसे तो हिंदी में गिनती आती है, ये तो हिंदी में टेबल बोलता है। ऐसे गांव का कुछ लोग हिंदी बोलते तो गांव के गवार हैं इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। हिंदी इतनी सुंदर भाषा है, इतनी साफ भाषा है, हमारे देश की मातृभाषा, और इसके हमारे देश में सम्मान नहीं मिल रहा है। अगर दूसरे देश अपना काम हिंदी में नहीं कर रहे तो हम क्यों अपने काम इंग्लिश में कर रहे हैं? हम क्यों किसी हिंदी बोलने वाले इंसान को गवार कह रहे हैं और इंग्लिश बोलने वाले इंसान को स्मार्ट कह रहे हैं? उल्टा जिस इंसान को हिंदी नहीं आती ना, असली में वो इंसान गवार है। तुम जिस देश में जन्मे हो, जहाँ पैदा हुए हो, उसी देश की मातृभाषा तुम्हें नहीं आ रही है और तुम दूसरे इंसान को जाके बोलो कि इसे तो इंग्लिश नहीं आती, तो गवार है, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे देश में काफ़ी लोगों की मेंटेलिटी तो ये है कि जिसे हिंदी नहीं आती वो अपनी ज़िंदगी में जिसे इंग्लिश नहीं आती वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। इंग्लिश और ज़िंदगी में सक्सेसफुल होने का कोई रिश्ता ही नहीं है। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आए आप तभी कुछ कर पाओगे। मुझे एक बात याद आ रही है कि एक बार मैंने एक IAS के इंटरव्यू की काफ़ी चर्चा हुई थी, तो मैंने वीडियो देखा था उसका यूट्यूब पे कि उनसे जब पूछा गया कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आप IAS कैसे बनेंगे? आप एक अच्छे IAS नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती। तो 2 मिनट वो शांत रहे और फिर उन्हें पानी ऑफ़र किया गया, सामने से कि पानी पी लीजिए। पानी कांच के गिलास में था। उन्होंने कह दिया कि मैं पानी नहीं पीऊँगा। तो उनके इस बर्ताव से वहाँ की जो जूरी थी वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ की जो जूरी थी उन्हें अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन्हें कह दिया कि ये कैसी बात हुई कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीऊँगा, मैं सिर्फ स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया जब उन्हें ये कहा गया कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मैं सिर्फ स्टील के गिलास में पानी पीता हूँ। तो जूरी गुस्सा हो गई। जूरी ने कहा कि ये कैसी बात है, कांच का गिलास हो या फिर स्टील का गिलास हो, है तो उसमें पानी ही। कांच या स्टील के गिलास से पानी का स्वाद तो नहीं बदल जाएगा, ये कैसी बेहुदा बात है। तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सर, जैसे कांच और स्टील के गिलास में पानी पीने का कोई अंतर नहीं है, पानी का स्वाद वही रहेगा, वैसे हिंदी या इंग्लिश का कोई मतलब नहीं है। काम हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, काम वही रहेगा। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।